दोस्तों आज आपने देखा एक बार फिर से कि मार्केट में जो माहौल आपको देखने को मिला ना, कोई बहुत अच्छा माहौल तो हम उसे नहीं कह सकते। ओवरऑल आपको ठीक ठाक गिरावट वाला माहौल देखने को मिला। हालांकि ये बात सच है कि मार्केट अपने निचले स्तर से अच्छा खासा रिकवर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट में जो रिकवरी रही वो ठीक ठाक देखने को मिली। अगर निफ्टी की ही बात करी जाए तो निचले स्तर से आप ये मान के चलिए लगभग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अगर हम देखें तो 127 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है। ओवरऑल गिरावट 207 पॉइंट की हुई, मतलब लगभग 0.1% किया, उससे थोड़ी सी ज्यादा 24,039 पर क्लोजिंग हुई। लेकिन आज का जो लो था ना, वो पता है कहाँ था? 23,864, मतलब अच्छा खासा लो था। 23,900 के भी अंदर था मार्केट। तो अब बात आ जाती है कि गिरावट हुई क्यों? क्योंकि ओपनिंग तो हरे निशान में हुई थी, ओपनिंग तो पॉजिटिव में ही हुई थी, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जो गिरावट इतनी क्यों हुई, उसका ना सीधा सीधा एक ही आंसर है। इंडिया पाक बॉर्डर पर जो अब टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, जिस तरीके की अब खबरें जो है आने लगी हैं, या फिर मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लड़ाई स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली, अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मेरे अनुमान की बात करोगे तो देखो, मार्केट की बात नहीं है, आज के समय पर शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट तो अगर गिर भी जाए, मान लीजिए यहाँ से 4-5% और गिर जाए, अभी थोड़े दिन पहले तो नीचे ही था, क्या हो गया था? कुछ सब कुछ बंद तो नहीं हो गया था, सब कुछ सही था, सब कुछ चल रहा था। तो अगर मार्केट यहाँ से 4-5% गिर जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी कश्मीर में हुआ है, उसके चलते हम सब चाहते हैं कि भारत सरकार जो है कड़ा जवाब दे, और जो चाहे उन्हें बढ़िया एक्शन ले, बड़े एक्शन ले। लेकिन देखो, मुझे जो उम्मीद है, मैं ना बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करके चल रहा हूँ सरकार से। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के एक्शंस हैं और जिस तरीके की भाषण है, वो थोड़े से मैच नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी चलो, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो करेगी करेगी, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी जो इंडस वाटर जो ट्रेटी है उसे सस्पेंड किया है, और भी थोड़े थोड़े बयान तो निकल कर आ ही रहे हैं। तो मार्केट को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बॉर्डर टेंशन बढ़ जाए भारत के और पाकिस्तान के बीच में। एंड साथ में बॉर्डर बंद तो हो ही गए फिलहाल। अब जो ट्रेड थे वो तो लगभग लगभग पूरी तरीके से बंद ही हो गए, उसमें तो अब कुछ भी बचा नहीं, पूरी तरीके से बंद हो गए ट्रेड। तो अब मार्केट को ना थोड़ा इस मामले में लग रहा है डर। ठीक है। और डर वाली बात यह है कि अगर भारत और पाक वॉर वाली स्थिति में आते हैं तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है, इसमें भी बिल्कुल भी डाउट नहीं। लेकिन पहले तो ये ऐसी स्थिति जहां तक मुझे लगता बनेगी नहीं, मुझे जहां तक उम्मीद है ऐसी बनेगी नहीं। बन जाए तो बढ़िया है, मैं तो चाहूंगा, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन मार्केट थोड़ा सा पूर्व अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है और उसी वजह से गिरावट हुई। लेकिन अगर टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ी तो आप ये तो मानकर चलिए कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर चुनिंदा सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो आज भी आपको जो है वहां पर चक्कर ज्यादा दिक्कत, मतलब दिक्कतें जो है ज्यादा देखने को मिली है, उसमें एक निकल कर आता है दोस्तों, टूर एंड ट्रेवल। और इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं टूर एंड ट्रेवल में। अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली, मतलब कंबाइंडली अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो इसमें कोई एक कंपनी कंपनी के तौर पर देखोगे तो दुनिया भर की कंपनी आती है, एक नहीं दुनिया भर की कंपनी आती है। और टूर एंड ट्रेवल एक सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी हमने एक सेक्टर बोल दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे सब सेक्टर भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब सेक्टर आते हैं। अब जो सब सेक्टर आते हैं वो कौन कौन से हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सबसे पहले तो इसमें ट्रेवल ही आ जाता है। एंड ट्रेवल में रेलवे, अगर आपने आज रेलवे शेयर्स के हालचाल देखे होते ना, बेहद ज्यादा खराब हो गए थे। रेलवे सेक्टर के हालचाल, रेलवे के जो शेयर्स थे वो 5-5, 7-7% नीचे थे। एंड अगर ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स और इंक्रीज होते हैं और बढ़ते हैं तो रेलवे सेक्टर में और समस्या हो सकती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारतीय रेलवे कोई कश्मीर या पाकिस्तान के ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं। कश्मीर की अगर हम बारे में बात करें तो बहुत ही जम्मू, अगर पर्टिकुलरली अगर आप देखो ना, जम्मू रीजन तक ही है भारतीय रेलवे अच्छी तरीके से। कश्मीर में जो है अभी तो स्टार्ट होनी थी, श्रीनगर और कटरा वाली रेलवे, वो भी अभी स्टार्ट हुई नहीं है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है रेलवे का वो वहां से। लेकिन माहौल बिगड़ता है ना, तो ट्रेवल पर तो इस दिक्कतें आती हैं। जब इस तरीके की बॉर्डर टेंशन बढ़ती है तो ट्रेवल वाली कंपनी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। वहीं अगर आप इंडिगो देखोगे, इंडिगो की तरफ अगर आप जाओगे तो दिक्कत तो यहाँ भी थी, और ये भी लगभग 0.4% नीचे था। और मतलब 0.4% नीचे तो बंद हुआ है, एक समय तो 5-6% नीचे था ये।
तो जितनी भी एविएशन वाली कंपनी है, समस्या वहां भी आएगी, समस्या रेलवे वाली कंपनी पर भी आ रही है। तो इनमें तो दिक्कतें हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर आता दोस्तों हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब हॉस्पिटैलिटी में आ जाते हैं होटल्स। होटल्स अगर आप देखोगे, मुख्य तौर पर अगर आप देखोगे ना, तो इंडियन होटल एंड ताज जीवी के, ठीक है, जो ज्यादा ऑपरेट करते हैं कश्मीर में अगर हम देखें तो इंडियन होटल हो गया, ताज जीवी के हो गया, एंड एक दो आप और मान लो जैसे कि लेमन ट्री वगैरह हो गया। अब आप क्या सोच रहे हो, इसमें क्या समस्या सिर्फ और सिर्फ वहीं से आएगी, मतलब कश्मीर से ही आएगी? ऐसा नहीं है। एक दिक्कत और है कश्मीर से रिलेटेड। रेलवे की बात तो अलग थी कि मैंने बोला कि रेलवे में बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं करता कश्मीर रीजन में रेलवे, लेकिन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिक्कत ये है कि विदेशी टूरिस्ट जो है उनमें कमी आ सकती है। अगर कोई कंट्री में थोड़ी सी टेंशन हैं, बॉर्डर टेंशन हैं, तो जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं ना उस कंट्री में थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते, अवॉइड ही करते वहां पर घूमना फिरना। तो इसके चलते आपको ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिक्कत तो आ ही सकती है, इस बात के चांसेस हैं। और इसी वजह से अगर आप हॉस्पिटैलिटी मतलब आज जितने भी होटल सेक्टर की कंपनी देखोगे ना, उनमें जो गिरावट थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी। 4% की क्लोजिंग पर तो इंडियन होटल बंद हुआ ही है। अगर मैं लेमन ट्री की भी बात करूं तो लेमन ट्री होटल्स में भी लगभग गिरावट 4.5% के आसपास रही, एंड निचले स्तर पर ठीक ठाक नीचे थे। अगर रिकवरी नहीं होती तो 7-8% नीचे बंद हो रहे थे। तो होटल में अगर आप देखो तो जैसे कि ये 3-4 मुख्य तौर पर तो मैंने आपको बताए हैं वो है ही, लेकिन ओवरऑल जो होटल सेक्टर, ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वहां पर प्रॉब्लम है। एंड अगर यहाँ से इंडिया पाक जो है बॉर्डर टेंशन बढ़ता है, डिस्प्यूट बढ़ते हैं, तो हो सकता है ये जो सेक्टर है इसे कहीं ना कहीं दिक्कत रहे और यहाँ से गिरावट देखने को मिले, इस बात के चांसेस हैं। ठीक है, अभी हम इन्हें कंक्लूड भी करेंगे लास्ट में, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस मत कर जाना लास्ट, क्योंकि अभी तो मैं कुछ सेक्टर ही डिस्कस कर रहा हूँ, ओवरऑल भी हमें चीजें बहुत सारी डिस्कस करनी है। तो रेलवे और होटल तो हमने देख ही लिए, लेकिन टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनीज भी होती हैं जो प्रॉपर मैनेज करते हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी भारतीय मार्केट में लिस्टेड देखी है, ईज माई ट्रिप। देखिए ईज माई ट्रिप, देखो गिरावट यहाँ भी थी, और अगर प्रॉब्लम इस सेक्टर में बढ़ेगी तो दिक्कत तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन ये वो सेक्टर हैं जो आप देखोगे ना डायरेक्टली रिलेट करते हैं। लेकिन एक सेक्टर है जिसके बारे में शायद आप उतना ना पता हो आपको, एंड उसका नाम है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट बिजनेस का भी बहुत लेना देना है पाकिस्तान से, अच्छा खासा इंपोर्ट होता है। तो इस सेक्टर पर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जैसे कि अल्ट्राटेक वगैरह हो गया, इनमें इतनी दिक्कत ना हो, मान सकते हो क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपनीज नॉर्थ ईस्ट बेस्ड हैं सीमेंट सेक्टर में, वहां पर आप देखेंगे उनमें, और जिप्सम वाली, मतलब जिप्सम जो है वहां से इंपोर्ट किया जाता है, उनमें दिक्कत आ सकती है। वैसे बहुत ज्यादा बिजनेस तो है नहीं इंडिया पाकिस्तान का, अगर हम ट्रेड के हिसाब से देखें बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट का माहौल बिगड़ सकता है, इस वजह से मार्केट में नजर आ रही है। अदरवाइज डायरेक्टली पाकिस्तान से कोई खास फर्क पड़ता नहीं इंडिया को, इंडिया के बिजनेस में स्पेशली। एंड कुछ बिजनेसेस जो हैं फ्रूट्स वगैरह वाले वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, उससे स्टॉक मार्केट को ज्यादा कुछ खास लेना देना है भी नहीं। लेकिन बस बात वही है कि अगर कोई भी कंट्री किसी से, जिस कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, अगर उन दोनों में डिस्प्यूट्स हो जाएं, और स्पेशली उनके बॉर्डर्स पर अगर डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो कहीं ना कहीं मार्केट पर उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि मार्केट को लगता है कि अगर लड़ाई हो गई, इन केस लड़ाई हो गई, चाहे वो लड़ाई छोटी हो या बड़ी, आजकल छोटी लड़ाई तो कुछ होती नहीं है, अगर लड़ाई होती तो बड़ी खिंच जाती है, और इससे इकोनॉमिकल नुकसान उठाना पड़ता है दोनों कंट्रीज को। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन फायदा किसी को नहीं होता। ओवरऑल अगर हम देखेंगे इकोनॉमिकल बेसिस पर फायदा किसी को नहीं होता, होता तो दोनों को नुकसान ही है। इसलिए स्टॉक मार्केट में दिक्कत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर आपने हालचाल देखा होता तो आज उनकी तो वेबसाइट ही क्रैश कर गई, क्योंकि वहां तो भगदड़ मच गई, बहुत ज्यादा लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। कराची स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखते तो बहुत बुरी तरीके से गिरावट दिखा रहा था। तो भारतीय मार्केट भी नहीं अछूता है इस गिरावट से, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली उतनी दिक्कतें नहीं है। हमारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। अगर हम कंपेयर जैसे करें तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के से अगर हम कंपेयर करते हैं, लेकिन
हाँ, मार्केट के लिए थोड़े जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं कॉशियस वाले रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आप खरीदारी के बारे में विचार बना भी रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के ही बनाना। एंड कुछ ट्रैवल टूर वाले जो सेक्टर निकल कर आते हैं, इनमें तो थोड़ा सा और आप जो है सतर्कता बरतना, क्योंकि यहाँ पर जो है गिरावट जो है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है। एंड ना, जो स्टॉक मार्केट इंफ्रा जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, जैसे कि ब्रोकर वगैरह हो गए, इन कंपनीज में भी कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। ब्रोकर, स्पेशली ब्रोकर वाली अगर हम बात करें, ब्रोकर में क्लाइंट बहुत घट रहे हैं। इसमें सब आते हैं, एंजल वन, ग्रो, जेरोदा, जो भी ब्रोकर है सबकी हालचाल खराब है। तो इन कंपनीज पर भी थोड़ी नजर बनाकर रखना, समस्या चल रही है। एंड अगर हम एंजल वन की पर्टिकुलरली बात करें, तो आज देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 7% की गिरावट में तो ये बंद हुआ है। सोचो 7% नीचे तो ये बंद हुआ है। तो समस्याएं हैं एंजल वन टाइप के जो ब्रोकर स्टॉक्स हैं उनमें, ठीक है। तो जो भी फैसला लो खरीदारी बिकवाली का, वो सोच समझ के लेना। वैसे तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी मार्केट में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर हो सकती टेंशन बढ़े, और अब हो सकता है अभी भारत सरकार फिलहाल के समय पर कोई एक्शन ना ले, और ये एक हफ्ते बाद कोई एक्शन ले या एक महीने बाद ले, तो अभी मार्केट थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, कॉशियस वाला रह सकता है। तेजी होगी या नहीं होगी वो तो अब समय बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना ही है। जो भी खरीदारी कर रहे हो ना, तो अपनी स्टॉप लॉस हिसाब से रखना, ऐसे मत रखना कि स्टॉप लॉस के बारे में सोच ही नहीं रहे, ठीक है, नहीं तो समस्या में पड़ सकते हो। तो चलो आज की सुनम दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।